Good morning, dear student. This is part 3 of chapter number 4, Climate. In our previous video, we discussed about the India's monsoon. India has monsoon type of climate. We discuss about that, and in this video, we will discuss about the factors affecting or controlling the climate. So here are 6 factors which affect the climate: latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. Let me tell you the meaning of these 6 feature and after that हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है लैटिट्यूड. ठीक है, अब देखिए लैटिट्यूड क्या होता है. हमारे ग्लोब पे जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं, जिनको हम लेटी हुई लाइंस बोलते हैं, वो हमारी क्या होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं. लाइक आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, वो एक लैटिट्यूड है. ऐसे करते करते जो है हम जैसे 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक जाएंगे तो वो जितनी भी आपकी जो लाइंस है ना, लेटी हुई लाइंस जो होती हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं, उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं. तो लैटिट्यूड कैसे जो है इफेक्ट करेंगे इंडिया की क्लाइमेट को, हम वो डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट आता है एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मीन्स हाइट. जो आपके जो भी प्लेसेस जो हाइट पे लोकेटेड हैं, ठीक है, वहाँ पे हाइट की वजह से हाइट का क्या इफ़ेक्ट आता है क्लाइमेट के ऊपर, हाइट जो है वो कैसे क्लाइमेट को कंट्रोल करेगी, वी विल डिस्कस दैट. प्रेशर एंड विंड सिस्टम. तो जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, और जो विंड है वो कैसे हमारी क्लाइमेट को कंट्रोल करेंगी, हम वो देखेंगे. फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी. जो एरिया जो प्लेसेस नियर बाय सी के हैं वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, और जो प्लेसेस जितना सी से डिस्टेंस या फार अवे होते जाते हैं, जितने कोस्टल एरिया से दूर होते जाएंगे, तो वहाँ की क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट आएगा, हम वो देखेंगे. आफ्टर दैट ओशन करंट्स. हमारे ओशन में क्या होते हैं, जो सी वेव्स होती हैं, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ एयर इन ओशन आर कॉल्ड ओशियन करंट्स. ठीक है, तो ओशन करंट क्या होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ ओशन करंट होती हैं, कोल्ड ओशन करंट्स एंड वार्म ओशन करंट. ठीक है, तो वार्म करंट और कोल्ड करंट कैसे किसी एरिया की क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करेंगे, या ये वार्म करंट किसको बोलते हैं, कोल्ड करंट किसको बोलते हैं, वो सब चीज़ें भी हम स्टडी करेंगे. एंड इन 6 फैक्टर दैट इज़ रिलीफ फीचर. रिलीफ फीचर में हम क्या स्टडी करेंगे, रिलीफ फीचर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द रिलीफ फीचर. लाइक हमारे अर्थ के ऊपर लैंड एरिया है, या आपका हिली एरिया है, प्लेट्यू एरिया है, तो वो कैसे जो है किसी भी एरिया की क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करेगा, वो सारी चीज़ें भी जो है हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द लैटिट्यूड. लैटिट्यूड क्या होते हैं, ठीक है. देखिए जस्ट लुक एट हियर, ये क्या है, हमारी अर्थ. ठीक है, अर्थ क्या है, आपको राउंड शेप में नज़र आ रही है, बट एक्चुअल में ये पूरी राउंड होती नहीं है. ये कैसी होती है, टिल्ड होती है, झुकी हुई होती है. और कितने एंगल पे झुकी हुई होती है, कितने एंगल पे टिल्ड है, 23 डिग्री एंड हाफ पे. हमारी जो अर्थ है वो 23 डिग्री एंड हाफ पे टिल्ड होती है, झुकी होती है. तो जो ये हमारी अर्थ की जो ये शेप बनी हुई है, ठीक है, हमारे अर्थ का जो ये जो आपको रेड लाइन शो हो रही है यहाँ पे, ये क्या है, कर्वेचर ऑफ अर्थ. मीन्स इस कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है, हमारे टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट आता है. देखिए जो आपकी 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री हमारा क्या है, इक्वेटर है. देखिए लुक एट हियर, जो 0 डिग्री की लाइन आपकी होगी, जो इक्वेटर है, वो बिल्कुल हमारे ग्लोब के बीच में है, यानी हमारे अर्थ के बीच में है. तो जो सन की रेज आती हैं, ठीक है, जो सन की रेज आ रही हैं, इनसे क्या इफ़ेक्ट जाएगा, सन की रेज जो है वो डायरेक्ट किसके ऊपर पड़ती है, सन की रेस पड़ती है 0 डिग्री इक्वेटर पे. ठीक है, और 0 डिग्री इक्वेटर पे जब सन की रेस डायरेक्ट आएंगी, तो जो प्लेसेस 0 डिग्री इक्वेटर पे या उसके नियर बाय होंगे, वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा. टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मीन्स वहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी, हॉट क्लाइमेट होगी. और जो प्लेसेस जितना 0 डिग्री से फार अवे होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, उन प्लेसेस पे उतनी ही कम जो है सन की रेज आएगी. लाइक
लुक एट हियर, ये आपका 0 डिग्री है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के बीच में से, जैसे कि अफ्रीका है, अफ्रीका के बीच में से आपकी 0 डिग्री की लाइन क्रॉस होती है। तो अफ्रीका और उसके नियर बाय जो प्लेसेस जो 0 डिग्री पे हैं, वहाँ पे क्या होगी, सन की रेज डायरेक्ट होंगी, तो वहाँ पे हॉट क्लाइमेट होगी, वहाँ की जो क्लाइमेट होगी वो वार्म होगी। और 0 डिग्री से जितना आप ऊपर जाएंगे, लाइक 10 डिग्री, 20, 30, उसके बाद 40, 50, 60, ठीक है, ये देखिए जितना आप इससे दूर जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगी, जो नॉर्थ पोल पे जब आप आएंगे 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे क्या होती है, जो सन की रेज हैं वो बहुत कम आती है, मीन्स लगभग आती ही नहीं है। तो ये वाला एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया होता है, ठीक है। तो मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि जिन प्लेसेस पे सन की रेज डायरेक्ट आएंगी, वो प्लेसेस जो इक्वेटर के नियर बाय होंगे, वहाँ पर वार्म जो है क्लाइमेट होगी, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और जो प्लेसेस जितना ज़्यादा दूर होते जाएंगे 0 डिग्री से, लाइक ये हमारा नॉर्थ पोल है, जो ऊपर के नॉर्थ डायरेक्शन, उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे वाली साइड जो साउथ है उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही प्लेसेस पे क्या होगा, दोनों प्लेसेस पे सन की रेज कम आएंगी, जिससे यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ की क्लाइमेट किस टाइप की होगी, कोल्ड टाइप की क्लाइमेट होगी, ठीक है। ये 0 डिग्री इक्वेटर, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो 0 डिग्री पे यानी कि इक्वेटर पे जो प्लेसेस होंगे वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वहाँ की क्लाइमेट वार्म होगी। और जो प्लेसेस 0 डिग्री से दूर होते जाएंगे वहाँ पर टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो वहाँ की क्लाइमेट भी है कोल्ड होती जाएगी। मीन्स क्या हुआ, लैटिट्यूड जो है कंट्रोल करता है किसी भी एरिया की क्लाइमेट को। 0 डिग्री लैटिट्यूड वार्म क्लाइमेट, और अगर जितना आपका ऊपर जाएंगे लाइक 70, 80, 90 डिग्री जो है आपका जो एंगल होगा, लैटिट्यूड होगा, वहाँ पे जो क्लाइमेट होगी वो कोल्ड टाइप की क्लाइमेट आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जितना ज़्यादा आप 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे, लाइक ये आपका आर्कटिक वाला जो रीजन है, आर्कटिक ऊपर वाला साइड आपका ओशन है, यहाँ पे क्या होते हैं, आपको कोल्ड टाइप की क्लाइमेट मिलती है, ठीक है। क्योंकि ये प्लेसेस क्या है, 0 डिग्री से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। ये नॉर्वे, स्वीडन, ये देखिए ये फिनलैंड, ये प्लेसेस क्या हैं आपके यहाँ से 0 डिग्री से बहुत ज़्यादा दूर है, एक्सट्रीमली दूर है। तो इन प्लेसेस पे क्या होता है, टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है, और यहाँ की जो क्लाइमेट होगी वो कोल्ड टाइप की क्लाइमेट होती है, ठीक है। यू कैन सी दीज प्लेसेस ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पे इसको समझने की ट्राई कीजिए। देखिए ये क्या है आपका, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये ऊपर वाली साइड आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, और 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है कुछ और चीज़ें जो हैं वो आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो जो आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इससे क्या होती है, कुछ प्लेसेस हैं जो हमारे मतलब जो इससे क्या होगा, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं, कुछ जोन जो है जिनसे बनती है। अब ये जोन कौन सी है हमें वो अंडरस्टैंड करनी है। लुक स्टूडेंट, देखिए जो 0 डिग्री का हमारा एरिया है इक्वेटर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन मतलब जहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा वो टेम्परेट जोन आएगा, TEPARATE, ठीक है। ये हमारी टेम्परेट जोन होती है। उसके बाद देखिए जो आपके टेम्परेट जोन से ऊपर वाला जो एरिया होगा, ये आपकी 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ की लाइन, ये 23 डिग्री एंड हाफ साउथ की लाइन। तो आपकी जो 23 डिग्री एंड हाफ ये नॉर्थ की लाइन से ऊपर वाली साइड, और ये आपका 66 डिग्री एंड हाफ की लाइन है। 23 डिग्री एंड हाफ की लाइन से 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ की जो लाइन के बीच वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। ये हमारा 0 डिग्री से 23 डिग्री हमारा टॉरिड जोन, या टेम्परेट जोन होता है। और जो 23 डिग्री से लेके 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ के बीच का जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं
टेम्परेट जोन, ठीक है। ऐसे ही नीचे 23.5 जो है नॉर्थ साउथ से लेके 66.5 साउथ तक जो है वो टेम्परेट जोन होता है। उसके बाद ये 66.5 नॉर्थ से ऊपर 90 डिग्री तक जो हमारा एरिया है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिड जोन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको? फ्रीजिड जोन, ओके। और उसके बाद आपका जो नीचे वाली साइड का एरिया है, नीचे वाली साइड जो हमारा ये वाला एरिया है 66.5 साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ तक का जो एरिया होगा वो हमारा क्या हो जाता है? ये भी हमारा फ्रीजिड जोन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं, नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे? इक्वेटर। फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ऊपर वाली साइड जो 90 डिग्री वाला एरिया उसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, और नीचे वाले को हम बोलते हैं एंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो जो ये वाले जो जोन है टॉरिड जोन, या जिसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, यहाँ वाले एरियाज़ की क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट होगी, वार्म क्लाइमेट होगी, और जितना ज़्यादा जो एरिया है वो इनसे दूर होते जाएंगे उतनी ही जो क्लाइमेट है वो कोल्ड क्लाइमेट होती चली जाएगी। यानी हमारे जो लैटिट्यूड हैं वो क्लाइमेट को काफ़ी हद तक जो है इफ़ेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सेकंड हमारा आता है एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड कैसे इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। अब एल्टीट्यूड देखिए कैसे इफेक्ट करता है। एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है? हाइट। आपके सी लेवल यानी कि जो ग्राउंड लेवल है उससे ऊपर जितने प्लेसेस होंगे, मतलब जितना दूर आप उससे जाते जाएंगे, जितनी ज़्यादा हाइट पे जाते जाएंगे, वहाँ की जो क्लाइमेट होगी वो क्या होगी? क्लाइमेट जो है कोल्ड होती चली जाएगी, ठंडी होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? क्योंकि हमारी जो हाइट है, हाइट और टेम्परेचर दोनों के बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा रिलेशनशिप होता है। आप जितनी ज़्यादा हाइट पे जाएंगे उतना ही टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, और टेम्परेचर कम होगा तो मीन्स क्या होगा? क्लाइमेट जो होगी वो कूल टाइप की क्लाइमेट होगी, राइट। तो आपकी जो क्लाइमेट होगी वो कैसी होगी? कूल टाइप की क्लाइमेट होती चली जाएगी, जितने ज़्यादा आप हाइट से जो है हाइट पे आप लोग जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये कैसे होता है। जस्ट लुक एट हियर। देखिए हम आपकी एक और चीज़ यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ मुझे अंडरस्टैंड करानी है कि आप जब हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है? जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब एयर मॉलिक्यूल्स लेस होंगे तो क्या होगा? वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा हाइट पे जाएंगे, हाइट पे मीन्स यहाँ पे क्या है कि आप पर अगर 165 मीटर की हाइट पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 1 मार्क। अगर आप 165 मीटर की हाइट पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम, फिर 165 मीटर की और हाइट पे आगे जाती हैं तो फिर 1 डिग्री सेल्सियस कम। ऐसे करते करते क्या होता है? जितनी ज़्यादा आप हाइट पे जाते हैं उतना ही टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो मीन्स क्या होगा? क्लाइमेट जो होगी वो कूल क्लाइमेट होगी। आप लोगों ने देखा है जितने भी हिमालय वाले एरिया हैं या जितने भी माउंटेनी एरियाज़ है वहाँ पे आपको क्लाइमेट कूल मिलेगी, ठंडी क्लाइमेट मिलेगी। जितने भी हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ पे आपको क्लाइमेट जो है वो काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट मिलती है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, जो एल्टीट्यूड है वो काफ़ी हद तक जो है हमारी क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, ओके। तो अब एक और चीज़ जो है यहाँ पे देखिए, आप यू कैन सी हिल स्टेशंस, तो वहाँ पे क्या होता है? कितना कम होता है। उसके बाद थर्ड आता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अब देखिए प्रेशर एंड विंड सिस्टम क्या होता है? प्रेशर से क्या इफेक्ट होता है? देखिए जो आपका एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर क्या करता है? जहाँ पर आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे प्रेशर आपका कम होगा, और जहाँ पर टेम्परेचर आपका कम होगा वहाँ पे आपको हाई प्रेशर मिलेगा। इन दोनों के बीच में भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर कम, टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। तो जिन एरियाज़ में टेम्परेचर ज़्यादा है, लाइक आप जहाँ पर 0 डिग्री के नियर बाय वाले जो एरियाज़ हैं, इक्वेटर के पास वाले जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जिन एरियाज़ में टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होता है? प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए ये आपके जो है हाई प्रेशर और लो प्रेशर जोन्स हैं।
हमारे क्या होती है, जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। लाइक अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम एसी आपको ऑन करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, तो जब आप एसी ऑन करते हैं और अगर आप साथ में जो रूम का डोर है उसको भी ओपन रखते हैं, तो क्या होता है, जितनी भी एयर होती है वो रूम से बाहर जो है सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। रूम से बाहर सर्कुलेट क्यों होती है, बिकॉज बाहर जो रूम के बाहर की जो एयर है वो क्या है, वार्म है, और रूम के अंदर की एयर क्या है, कोल्ड है। तो बाहर वाली जो एयर है वो क्या करती है, वार्म एयर उन कोल्ड जो एयर है उसको अपनी साइड जो है पुल करती है, अपनी साइड खींचती है, जिससे क्या होता है, सारी जो कोल्ड एयर है वो बाहर मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। यही चीज़ जो है आप दूसरे वे से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइक आपका देखिए, ये जो आपका है ओशन है और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका लैंड पार्ट है। तो लैंड पार्ट पे क्या होता है, जो आपका ओशनिक पार्ट है, ओशन पार्ट में क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम जब आपका जो लैंड पार्ट है, लैंड पार्ट पे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो इससे क्या होता है, जो लैंड जो होती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर बॉडी, ठीक है। वाटर बॉडी के कंपेयर में जो लैंड पार्ट होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, क्लाइमेट जो होती है वो काफ़ी हद तक जो है इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। तो ये आपका प्रेशर एंड विंड सिस्टम था। जिन एरियाज़ में टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा, जिन एरियाज़ में टेम्परेचर कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होती है, जो विंड होती है वो हमेशा कहाँ से ट्रांसफ़र होती है। फोर्थ इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब देखिए, सी से डिस्टेंस कम या ज़्यादा से हमारी क्लाइमेट पे क्या इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्लेसेस हैं, ठीक है, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ प्लेस, दिस स्टेट्स लोकेशन, जो आपका गुजरात से लेके ऊपर कोलकाता तक का जो एरिया है ये क्या है, सी के बिल्कुल पास है। एक साइड आपका बे ऑफ बंगाल है जहाँ उड़ीसा है, और जो मुंबई गोवा वाली साइड है वहाँ पे आपका अरेबियन सी है। तो ये जो प्लेसेस हैं वो कोस्टल एरियाज़ हैं, और जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वहाँ पे आपको ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे चाहे विंटर हो या समर हो, हर एक दोनों ही सीज़न में क्या होगा, टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। वाई, बिकॉज ऑफ द सी इफेक्ट, ठीक है। सी के इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, सी के इफेक्ट की वजह से, सी के नियर बाय होने की वजह से यहाँ पर जो है आपको टेम्परेचर में वेरिएशंस नहीं मिलेगी। यू कैन सी द टेम्परेचर, देखिए अलग अलग प्लेसेस का टेम्परेचर ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है 1-2 डिग्री, बट ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा। बट जब यही प्लेसेस आप, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, अगर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब आपकी जो विंड चलती है, ठीक है, विंड क्या होती है, यहाँ से नीचे वाली साइड से ऊपर चलती है, तो इसको हम बोलते हैं, एक और चीज़ यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करने की नीड है। जस्ट लुक एट हियर, ये जो आपका मिडल पार्ट है, मध्य प्रदेश, ठीक है, या आपका जो यूपी है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इन एरियाज़ क्या हैं, आपके सी से काफ़ी दूर हैं, समुद्री पार्ट से काफ़ी दूर हैं। तो इन एरियाज़ पे सी इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि इन प्लेसेस पे आपको सी विंड्स नहीं मिलेंगी, सी का इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, ये प्लेसेस सी से काफ़ी ज़्यादा फार अवे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर जो है टेम्परेचर में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगी, और इस टाइप को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी मतलब महाद्वीपीय इफेक्ट, बिकॉज वो पार्ट क्या है, इंटीरियर ऑफ द कंट्री के अंदर है, वो आपका लैंड पार्ट पे है, नो डाउट ये भी लैंड पार्ट है, बट यहाँ पर क्या है, सी इफेक्ट है। दैट्स वाई इन प्लेसेस पे आपको टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगी, बट ऊपर वाली साइड के जितने भी पार्ट है जो सी से जितना दूर होंगे वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वह उतनी ही ज़्यादा उनमें वेरिएशन भी मिलेंगी, और वहाँ पर समर में बहुत ज़्यादा वार्म क्लाइमेट होगी, बहुत हॉट होगा, और विंटर सीजन भी उतने ही ज़्यादा कोल्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो प्लेसेस हैं, ठीक है, इन प्लेसेस पे आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं अच्छे से।
कि कैसे जो है इस चीज़ का इफ़ेक्ट आता है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ओशियन करंट्स। अब ओशियन करंट्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो, ठीक है, जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। जस्ट लुक एट द फिगर, ठीक है, आपको फिगर में नज़र आ रहा है, देखिए ये जो पार्ट है यू कैन सी, ये हमारा क्या है, साउथ अमेरिका। ये क्या है हमारा, ऊपर वाली साइड ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इधर वाली साइड ये जो आपका पार्ट है, देखिए एरो के देखिए साथ में चलिए, ऑस्ट्रेलिया। और ये जो है सारा आपका एशियाई पार्ट है, ठीक है। इधर वाली साइड थोड़ा सा इधर जाएंगे अंदर जाके तो आपको इंडिया भी मिलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका और ये नीचे जो है साउथ अमेरिका। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के इधर वाली साइड क्या है आपका, ये हमारा जो ओशियन है, ठीक है। ये बीच में आपका कौन सा आता है ओशियन, बीच में ओशन आता है अटलांटिक, ठीक है। और यहाँ वाली साइड हमारा आता है पैसिफिक ओशन। इस बीच में आप मान के चलिए कि 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। ये बीच वाला जो एरिया है 0 डिग्री इक्वेटर की लाइन है। तो अब देखिए ओशन में जो वेव्स चलती हैं, ठीक है, ओशन के अंदर जो वाटर वेव्स चलती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं। जो प्लेसेस या आप प्लेसेस भी छोड़िए, 0 डिग्री से नीचे या 0 डिग्री से ऊपर जो वेव, जो ओशन करंट 0 डिग्री से ऊपर या 0 डिग्री से नीचे जाएगी वो होते हैं वार्म करंट, गर्म हवाएं, गर्म समुद्री धाराएं। और जो वेव ऊपर यहाँ 90 डिग्री पोलर एरिया से नीचे या नीचे वाली साउथ डायरेक्शन में पोलर एरिया से ऊपर, यानी कि जिनका ओरिजिन पोलर एरिया होगा, यहाँ पे ओशनिक करंट 90 डिग्री जो साउथ नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में नीचे वाली साइड आएंगी, मतलब नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके नीचे वाली साइड आएंगी, या नीचे जो साउथ पोल है यहाँ साउथ पोल से ओरिजिन होके ऊपर वाली साइड जाएंगी। मीन्स जिनका ओरिजिन, जिन ओशनिक करंट का ओरिजिन पोलर एरिया होगा वो होंगी कोल्ड करंट, और जिन ओशनिक करंट का ओरिजिन पॉइंट इक्वेटर होगा वो होंगी वार्म करंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेड लाइन शो हो रही है, रेड एरोज शो होते हैं, वो वार्म करंट है, और जो ब्लू शो हो रही है वो हमारे कोल्ड करंट है। तो देखिए जिन प्लेसेस में वार्म करंट चलेंगे, जिन कोस्टल एरियाज पे वार्म करंट होंगे, वहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या होगा, हॉट टेम्परेचर होगा, वहाँ की क्लाइमेट जो होगी वो हॉट क्लाइमेट होगी। और जिन कोस्टल एरियाज पे वार्म कोल्ड करंट होंगे, लाइक आपका ये अलास्का, नॉर्थ अमेरिका में अलास्का है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है कनाडा वाला एरिया है, ठीक है, ये मैक्सिको के इधर वाला एरिया, मतलब ये जितने भी ये वाले एरिया हैं यहाँ पे क्या है, कोल्ड करंट है। तो कोल्ड करंट है मीन्स क्या हुआ, यहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी, यहाँ की क्लाइमेट भी कोल्ड होगी। तो आप अलास्का में, कनाडा में, आप सबको पता है कि कितना ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है, वहाँ पे स्नोफॉल भी होती है, ठीक है। ऐसे ही इधर वाली साइड का जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे भी कोल्ड करंट है, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर होता है। तो इस टाइप से क्या है, हमारी जो ये करंट है ये किसी भी एरिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो वार्म करंट और कोल्ड करंट, देखिए ये जो है, ये जो करंट चलती हैं ये अलग अलग जो है रीजंस की वजह से चलती हैं। तो रीज़न भी आपको नहीं जाना है, मेन हमें यही देखना है कि करंट्स की वजह से कैसे जो है टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट आता है, क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला जितना भी आपको येलो स्पेस नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे जो करंट्स चलेंगे वो हमारे वार्म करंट होते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका ये देखिए, जो आप ये ओशनिक एरिया है यहाँ से जो आपकी करंट जाएगा वो वार्म करंट होगा। ऐसे ही उधर से लैंड पार्ट से वार्म विंड आती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये वाले एरियाज़ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ की क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका इफेक्ट भी पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपका लास्ट में आता है हमारा रिलीफ फीचर। अब देखिए रिलीफ फीचर में क्या है, माउंटेन्स भी हो सकते हैं, डेजर्ट एरिया भी हो सकते हैं, प्लेट्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इस फिगर को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए हम इसको पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए ये जो आपका है फिगर यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये आपका कोई भी आइलैंड या ये माउंटेनी रेंज है, ठीक है, माउंटेनी एरिया है ये वाला आपका सारा। इसमें क्या होता है, कोई भी जो माउंटेन होता है उसकी 2 डायरेक्शन होती है, एक ये फ्रंट डायरेक्शन और एक उसकी बैक साइड। जो फ्रंट होती है उसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और जो बैक होती है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, ठीक है। अगर कोई भी एक माउंटेन जैसे स्ट्रेट खड़ा है तो जब विंड्स आती हैं
तो विंड्स क्या होती हैं, जब वो माउंटेन से स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगी, तो क्या होती है, रेनफॉल होती है। और जो रेनफॉल होगी वो रेनफॉल क्या करती है, मतलब वो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विंड जो है सॉरी जो माउंटेन है वो विंड की डायरेक्शन में है। तो जिस साइड रेनफॉल होगी उसको बोलते हैं विंड वर्ड साइड। और जो दूसरा पार्ट है, देखिए विंड तो यहाँ पे कोलाइड करके वो सारी प्रेसिपिटेशन इस पार्ट पे कर देती है, तो मीन्स क्या होगा, ये वाला एरिया जो होगा वो कूल होगा, यहाँ की एयर जो होगी वो कूल होगी। बट जो इसका अदर पार्ट है जहाँ पे विंड पहुँच ही नहीं पाई है वहाँ पे ड्राई, क्योंकि विंड तो क्या है, अपने सारे मॉइस्चर को यहाँ पे ड्रॉप कर जाती है। और जब विंड दूसरी साइड जाती है तो वो क्या होती है, ड्राई एयर होती है। और ड्राई एयर क्या होती है, वार्म होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर जो है प्रेसिपिटेशन नहीं कर पाती। दैट्स वाई ये जो पार्ट होता है वो लीवर्ड साइड बोला जाता है, या इसको हम रेन शैडो एरिया भी बोलते हैं। रेन शैडो मतलब कि जो रेनफॉल जहाँ पे होनी थी विंडवर्ड साइड वहाँ तो हो चुकी, बट दूसरे वाला पार्ट जो है वो शैडो में रह जाता है, इसलिए उसको रेन शैडो रीजन बोलते हैं, जिस पार्ट पे रेनफॉल नहीं हो पाती। ठीक है, तो ऐसे करके देखिए माउंटेन की वजह से जितने भी हमारे हिली एरियाज़ है वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो इसके माउंटेन्स की वजह से होती है। देखिए हमारा जो हिमालय वाला एरिया है, हिमालय की वजह से क्या होती है, हमारे इंडिया के अंदर मतलब हिमालय बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है। ऊपर जो हमारा आर्कटिक जो है ओशन है, आर्कटिक जो सर्कल है, वहाँ से जो कोल्ड विंड चलती हैं वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाती। साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं होती हैं वो हिमालय की हाइट की वजह से जो है इंडिया में एंटर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारा जो ये जो नॉर्थ पार्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड नहीं होता। अगर ये हिमालय माउंटेन ना होता तो जो साइबेरिया वाले जितनी भी कोल्ड विंड है वो इंडिया में एंटर कर जाती, जिससे हमारा जो नॉर्थ पार्ट है वो बिटरली कोल्ड होता। नो डाउट अभी भी ठंडा है बट विंटर सीजन में, अदरवाइज अगर हिमालय ना होता तो आपका 20 जितने भी हमारे मतलब जैसे अभी तो 3, 4 या 5 मंथ्स मतलब विंटर सीजन में ही ठंडा होता है, अदरवाइज क्या होता है, फुल ईयर आपका कोल्ड रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, ये काफ़ी हद तक जो है माउंटेन्स जो है हमारे इनको कोल्ड कंट्रोल करते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए हमारा जो ये आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में जो हमारा महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, यहाँ पे क्या है आपका वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट क्या है, माउंटेन्स ही है ना, तो यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स की वजह से जब मॉनसून आती है तो वो इन माउंटेन्स से स्ट्राइक करती है, वेस्टर्न घाट से स्ट्राइक करती है, जिससे यहाँ पे रेनफॉल होती है। ठीक है, तो माउंटेन्स क्या होते हैं, काफ़ी हद तक जो है वो हमारी रेनफॉल मतलब किसी भी एरिया की क्लाइमेट को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हमने लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड ओशनिक करंट, हमने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड किया कैसे ये हमारी क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं, एंड प्लस ओशनिक करंट के साथ रिलीफ फीचर भी। ठीक है, इन सबको हमने अंडरस्टैंड किया कि कैसे इनकी वजह से किसी भी एरिया की जो क्लाइमेट है वो कैसे इफ़ेक्ट होती है, कैसे कोई एरिया जो है वहाँ की क्लाइमेट वार्म क्लाइमेट हो जाती है, कैसे किसी एरिया की क्लाइमेट जो है कूल हो जाती है। सो ये फैक्टर्स जो हैं वो हमारी इंडिया की क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर the factors affecting control or controlling climate. In our next video we will discuss our next part. Till then, keep learning, student.